कांग्रेस इतनी तैयारी कर रही है, लगता है कि दिल्ली की तरह अकेले भी लड़ सकती है। कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, कैसे लड़ेगी वो आने वाले दिनों में बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी से मिलने के बाद अपनी लाखों की कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ दी, कांग्रेस में आ गए और अब कहा जाता है कि कांग्रेस में जिन कुछ लोगों पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उनमें से एक हैं कृष्णा अल्लावरू। और उस कृष्णा अल्लावरू को बिहार भेज दिया गया है कांग्रेस का प्रभारी बनाकर। अब इसके क्या सियासी मायने हैं, इसका कितना असर पड़ेगा राजद के साथ कांग्रेस की दोस्ती पर, और कांग्रेस संगठन में क्या आमूलचूल बदलाव हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो कृष्णा अल्लावरू से तो आपकी कई बार बात हुई, क्या मन मिजाज है उनका? देखिए, मैंने 30 साल के पत्रकारिता के जीवन में बहुत लोगों से मिला हूँ। मुझे एक जॉर्ज फर्नांडिस ने प्रभावित किया और मुझे लगा कि वही अक्स दिखता है कृष्णा में, मतलब जो आपको प्रभावित कर सकता है, जो आप पर छाप छोड़ सकता है। तो हैं तो कम उम्र के और बहुत कम अनुभव भी है, अभी तो बहुत ज़्यादा युवा है, लेकिन कम समय में बहुत ज़्यादा अनुभव है और वो जानते हैं कि कैसे लोगों को मोड़ा जाता है, कैसे लोगों से कनेक्ट किया जाता है। पहली बार जब आए तो उनका जो भाषण था बहुत प्रभावशाली था और बहुत ऑथोरिटी के साथ वो बोल रहे थे, जो कुछ भी बोल रहे थे। यहाँ जो भी प्रभारी आते हैं वो ऑथोरिटी के साथ नहीं बोलते हैं। वो लगता है कि ठीक है, उनको प्रभारी बना दिया गया है, यहाँ आते हैं, एक दो बैठकें कर लिया, कुछ लोगों के साथ नज़दीक भी हो गए, कुछ लोगों के खिलाफ घेराबंदी भी कर दी और वापस चले गए। और कांग्रेस के प्रभारियों को कभी लालू यादव ने भाव दिया नहीं। भगत चरण दास जब आए थे यहाँ तो आपको याद होगा कि लालू यादव ने भगचोंधर दास कहा था, उनका मजाक उड़ाया था। तो कांग्रेस के प्रभारी का, चुनाव प्रभारी का इस तरह से मजाक लालू यादव उड़ाया करते थे, भगचोंधर दास कहते थे। अब कृष्णा अल्लावरू को जरा बोल के देखें, मुझे नहीं लगता है। आपने ठीक ही कहा कि राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं, और केवल कहने के लिए नहीं, भरोसेमंद तो कोई भी हो सकता है, करीबी भी कोई हो सकता है, लेकिन काबिल होगा इस बात की गारंटी नहीं होती है। कृष्णा अल्लावरू काबिल है, अपनी काबिलियत साबित की है। पंजाब के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में बीजेपी को नाको चना चबवा दिया। तो राहुल गांधी टेस्ट कर चुके हैं, उनके टेस्टेड सिपाही हैं और उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया है। तो भगचोंधर दास जैसे वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आए हैं तो अपने को प्रूफ करेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। आपने पंजाब में कमाल किया, आपने गुजरात में कमाल दिखाया, तो बिहार में फेल हो जाएंगे तो आपका सब करा गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसी शर्त पर वो आए हैं कि भाई हम अपने हिसाब से बिहार में कांग्रेस को खड़ा करेंगे। कहा जा रहा था कि जब कृष्णा अल्लावरू बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी बोल रहा है, वही इस हैसियत से बोल। मैंने वही कहा ना कि पूरी अथॉरिटी के साथ बोल रहे थे। अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। मतलब उनका संकेत साफ था, इशारा साफ था कि कांग्रेस में इनफाइटिंग है, और है। बिहार कांग्रेस में तो भयानक इनफाइटिंग है। अब सोचिए, अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि मदन मोहन झा 5 साल रहे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन नहीं बन पाया, ठीक है, कमेटी के गठन ही नहीं हो पाया। बिना कमेटी के गठन की कोई पार्टी चलती है? 2.5 साल से अखिलेश प्रसाद सिंह है, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन अब आए हैं कृष्णा तो दावा कर रहे हैं कि फरवरी में ही सब हो जाएगा। तो ये बड़ा परिवर्तन है। तो कृष्णा अथॉरिटी के साथ है। राहुल गांधी को जितना आप गंभीरता से ले सकते हैं उतनी ही गंभीरता से कृष्णा को लेने की जरूरत है, नहीं तो फेर में पड़ जाएंगे। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि जो लोग नुकसान पहुंचाएंगे गुटबाजी करके, खेमेबाजी करके, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, निकाल बाहर किए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। इस सभा में, इस मीटिंग में सबसे पिछली कुर्सी पर बैठा हुआ आम आदमी, आम कांग्रेसी सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है। उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि कैसे उनको मीटिंग होती थी जब पार्टी की, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता था। और देखिए आज वही
पार्टी की कमान लेकर दिखा रहे हैं कमाल। तो मुझे लगता है कि इस बार आमूलचूल परिवर्तन होगा और राहुल गांधी कांग्रेस को इतना मजबूत कर देना चाहते हैं बिहार में कि जरूरत पड़े तो अपने बल पर भी चुनाव लड़ा जा सके। ये जो कहा जा रहा है कि कृष्णा का यहाँ आना, अलका लांबा का यहाँ आना, राहुल गांधी का 2-2 बार यहाँ आना, ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े होकर अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार होना चाहती है। देखिए है क्या कि कांग्रेस पार्टी को पहले भी लालू यादव गच्चा दे चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था, हालांकि नतीजा अनुकूल नहीं आया था। अब वर्षों से आप दूसरे के कंधे पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं, अचानक अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश करिएगा तो गिरिएगा। वही हुआ। लेकिन अगर कांग्रेस लगातार चुनाव अकेले लड़ती रहती तो अब तक उसकी हालत कुछ और होती। लालू यादव जी ने या तेजस्वी यादव जी ने पिछले चुनाव में 70 सीटें दी थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस 19 सीटें ही जीत पाई। तेजस्वी यादव को लगता है कि हम तो 12 विधायक और जीत जाते तो मुख्यमंत्री होते। कांग्रेस पार्टी की वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, ये मलाल है। तो इस बार सीटें कम करने का संकेत लालू यादव ने दे दिया था। जिस तरह से ममता बनर्जी ने इच्छा प्रकट की थी इंडिया गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेने की और लालू यादव ने उनका समर्थन कर दिया था, इसका मतलब क्या था? साफ था कि प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। लालू यादव कांग्रेस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, वो राहुल को नेता नहीं मानकर ममता को नेता बता रहे हैं। तो वहीं से कांग्रेस के कान खड़े हुए और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा, आपने देखा ही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2% वोट में। लेकिन सफलता यही है कि उसने केजरीवाल को हरा दिया। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है ठीक है हम नहीं जीते, लेकिन हमने केजरीवाल को तो हरा दिया। बिल्कुल। अगर बिहार में लालू यादव ने उनको अहमियत नहीं दी, जितनी सीटें कांग्रेस चाहती है नहीं दी, या जो सीट चाहती है कांग्रेस वो सीट नहीं मिली, अगर लगेगा उसको कि सब हारने वाली सीट ही लालू जी उनको दे रहे हैं तो कांग्रेस नहीं मानेगी। इस बार कांग्रेस भले 70 से 60 सीटों पर लड़ जाए, 10 सीट कम पर लड़ जाए, लेकिन वो जिताऊ सीटों पर लड़ना चाहेगी। जो सह प्रभारी हैं शाहनवाज, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि लालू यादव के फटे नोट नहीं चलाएगी कांग्रेस। मतलब क्या है? लालू जी करते क्या थे कि जो सीटें कमजोर थी, जिस पर जीत असंभव था, वहीं सीटें कांग्रेस को दे देते थे और संख्या गिना देते थे। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि हमारा जहां जनाधार है, जहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, वो सीटें हमको चाहिए। तो ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो क्या इससे अखिलेश प्रसाद सिंह की जो शक्तियां हैं कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद और कमान संभालने के बाद, वे शक्तियां कम होंगी? जो अखिलेश विरोधी खेमा है कांग्रेस में वो मजबूत होगा? देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह के विरोध में भी तो खेमा काम कर ही रहा है, वो लगातार कोशिश में है कि उनको हटा दिया जाए। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह भी सोनिया गांधी के बहुत भरोसेमंद हैं, जान लीजिए, तो उनको हटाना भी बहुत आसान नहीं है। और एक आदमी पार्टी में ऐसा चाहिए जो लालू को मैनेज कर सके, लालू जी को समझा सके, ठीक है ना? तो अखिलेश जी हैं तभी संभावना है अलायंस की। अगर अखिलेश जी नहीं रहेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अखिलेश सिंह के जो रिश्ते हैं लालू यादव के साथ, उन रिश्तों की दुहाई देकर या उन रिश्तों की बदौलत वो लालू यादव को मना लेते हैं। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में 5 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे तेजस्वी यादव, लेकिन अखिलेश सिंह ने ले ली 9 सीटें, अपने लिए एक राज्यसभा की सीट भी ले ली। तो निजी संबंध कहीं कहीं बहुत काम आ जाते हैं। तो कांग्रेस चाहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष वहीं रहे, ताकि लालू जी से और कांग्रेस के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो, और बात बिगड़े तो समझौते की गुंजाइश रहे। लेकिन पार्टी के अहम फैसले अब कृष्णा अल्लावरू ही लेंगे, यानी राहुल गांधी ही लेंगे। मतलब टिकट बंटवारे में भी कृष्णा अल्लावरू की चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा अल्लावरू ने साफ कह दिया है कि लॉबिंग करके, दफ्तर के चक्कर लगा के और दिल्ली और पटना दौड़ के आप टिकट नहीं ले सकते। टिकट तो उसी को मिलेगा जो मैदान में दिखेगा। उन्होंने कहा कि अब शादी ब्याह वाले घोड़े को रेस में नहीं दौड़ाएंगे। तो उनका मानना है कि अभी तक तो कांग्रेस पार्टी शादी ब्याह वाले घोड़े पर ही रेस जीतना चाहती थी, जो चुनाव के लायक फिट नहीं थे उनको चुनाव लड़ाती थी। लेकिन इस बार तो रेस के घोड़े को ही रेस के काम में लगाएगी कांग्रेस। कृष्णा अल्लावरू
कितने गंभीर हैं इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले दिन ही आए और सुबह 11 बजे पहुंचे थे दफ्तर, मैं उसका गवाह हूं, और रात में 8:30 बजे दफ्तर उन्होंने छोड़ा। एक एक कार्यकर्ता से मिले, एक एक नेता से 1 to 1 बात की। इतना पेशेंस, बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। तो हर कार्यकर्ता की वो सुन रहे हैं, हर कार्यकर्ता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर तुम में दमखम है तो दिखाओ, यहाँ दफ्तर में ताकत मत दिखाओ, नारेबाजी मत दिखाओ, उससे हमें उससे टिकट नहीं मिलेगा। मैदान में दमखम दिखाओ, टिकट मिलेगा। यहाँ कोई अब लॉबिंग नहीं चलेगी, कोई गुटबाजी नहीं होगी, चेहरा देखकर टिकट नहीं मिलेगा। अगर वाकई कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को मैदान में उतारेगी तो जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अलका भी आई हुई हैं, अलका लांबा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, महिला कांग्रेस की, और उन्होंने साफ कहा कि अगर तेजस्वी यादव मानते हैं कि कांग्रेस के कारण तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए, तो उनको ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की वजह से ही वो सीएम बन सकते हैं। आप समझिए, चेतावनी भी है और सलाह भी है, नसीहत भी कह सकते हैं। क्योंकि दिल्ली चुनाव में अगर केजरीवाल के साथ कांग्रेस होती तो सीएम वही होते। 16 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस की वजह से वो हारे हैं, और दिल्ली में मुसलमानों ने केजरीवाल की जगह कांग्रेस के लिए वोट दिया, इसी वजह से वो हारे ना। तो बिहार में भी अगर अकेले तेजस्वी यादव लड़ना चाहेंगे तो वोट में डिवीजन होगा, मुस्लिम वोट में तो 100% डिवीजन होगा, और ऐसे में उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लगी हुई है। राहुल गांधी 16 दिन में, 18 दिन में 2 बार बिहार आ गए, और प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को लूप में लिए बिना निजी कार्यक्रमों में आ गए। और कैसे कार्यक्रम थे भाई? एनजीओ तो एनजीओ के कार्यक्रम थे, संविधान बचाने को लेकर कार्यक्रम थे, दलित नेता के जन्म शताब्दी का कार्यक्रम था। तो उनका जोर है ओबीसी पर, दलित पर, पिछड़ा पर, अति पिछड़ा पर कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी कभी ओबीसी नहीं करती थी, आपको याद होगा। पहली बार राहुल गांधी समझ गए हैं कि बिना ओबीसी के बिहार में मुश्किल है। बिहार में नहीं, देश में चुनाव जीतना मुश्किल है, और वो ओबीसी के लाइन पर वो चल रहे हैं। वो आरक्षण के सवाल को उठा रहे हैं, वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव जिस जातीय जनगणना का श्रेय लेते हैं, उस जातीय जनगणना पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी साफ संकेत दे चुके हैं कि तेजस्वी यादव जो कहेंगे वही नहीं होगा, और रात कहेंगे तो रात नहीं मान लेगी कांग्रेस। और कांग्रेस अपने विवेक से भी काम लेगी, अपने विवेक से फैसले लेगी। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस को भी पता है कि बिना आरजेडी के साथ गए चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन उसे ये भी पता है कि बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव की मुश्किल और बढ़ जाएगी। तो दबाव कांग्रेस बना रही है। राहुल गांधी 2 बार आ गए, अब बिहार के प्रभारी को बदल दिया, राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा जारी है, 2 सह प्रभारी लगातार घूम रहे हैं। तो लग तो रहा है कि भाई कुछ खेमा एक्टिव हो गया। अब जो अखिलेश विरोधी हैं, अब अखिलेश जी के खिलाफ वो कान भर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कृष्णा अलावारू कान के कच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सुन तो सबकी रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि क्या खेल है, और उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया कि खेमाबाजी करिएगा, गुटबाजी करिएगा, एक दूसरे की शिकायत करिएगा तो बाहर कर देगी पार्टी। तो उनसे ज़्यादा अब शिकायत करने वाले भी परहेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बदलाव के रास्ते पर चल पड़ी है, आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा, और पंजाब और गुजरात में कमाल दिखाने वाले कृष्णा अलावारू बिहार में भी कोई जरूर कमाल दिखाएंगे। अब कितना दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ लड़ाई तो कांटे की है इंडिया और एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन आज की तारीख में मजबूत दिखाई दे रहा है, सच है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी लड़ रही है चुनाव। नीतीश कुमार पीठ पर हैं, तो हराना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसी बैलेंसिंग फैक्टर हैं और ऐसी धुरी हैं जिनको पछाड़ना मुश्किल है। तो मुश्किल तो है लड़ाई, लेकिन मुश्किल लड़ाई को भी जीता जा सकता है। सरकार भले न बने, अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मजबूरी तेजस्वी यादव है, तेजस्वी की मजबूरी कांग्रेस है। दोनों मिलकर ही लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस इस बार अपनी शर्तों पर लड़ेगी, अपने मनपसंद सीटों पर लड़ेगी, और जितनी सीटें चाहती है उन सीटों पर लड़ेगी।
तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष को। मल्टीनेशनल कंपनी की लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर आए ऊर्जावान कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के बिहार की कमान संभालने के बाद कांग्रेसियों में जोश है और एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और अब कहा जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू जिले जिले जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और कांग्रेस कैडर्स के बीच उत्साह जगाने का काम करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, या तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो सच है कि कांग्रेसियों में एक उत्साह दिखाई दे रहा है और इससे राजद की टेंशन बढ़ गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।